तो आपने हमारे स्टोरी में देखा होगा, मुकेश की इस कवरेज में कई बार एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, OGW का हुआ, यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये OGW होता क्या है, अंग्रेजी का शब्द क्या है इसका मतलब। तो आपको बहुत बेसिक करके इसको मैं समझा देता हूँ आसान तरीके से। OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो वो ओवर ग्राउंड वर्कर की स्पेलिंग है, हमने यहाँ पर देवनागरी में, हिंदी में आपकी आसान तरीके से समझाने के लिए लिखा गया है। आतंकियों को रसद से लेकर जानकारी पहुंचाने तक का काम ये लोग करते हैं, ये मुहैया कराते हैं, इसीलिए इनको OGW कहते हैं। और माना जाता है कि OGW कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं। इनकी पहचान इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये आम लोगों के बीच ही रहते हैं और इन्हीं के बीच रहकर आतंकियों की मदद करते हैं। यानी रहते आम लोगों के बीच में, आतंकियों के साथ उठते बैठते नहीं, हाथ में बंदूक नहीं होती, हाथ में कोई हथियार नहीं होता, सामान्य दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको OGW कहा जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर हथियार उठाने का काम नहीं करते हैं लेकिन आतंकियों की मदद करते हैं। मुमकिन ये भी है कि हमारी आपकी तरह किसी दफ्तर में काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, दुकान चलाते हो, लेकिन इसी के साथ ये आतंकियों के समर्थक होते हैं, उनके मददगार होते हैं। फ़ोन के ज़रिए, किसी और तरीके से, सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं या उनके किसी काम आते हैं, पैसा पहुँचाना, पैसा लेना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पहलगाम हमले के बाद ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ NIA और तमाम एजेंसियों ने की है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के आधार पर पूरे केस को NIA सुलझा भी सकती है और देश को न्याय दिला सकती है, जिससे पता चल पाएगा ऐसे कितने OGWs थे जो विदेशी आतंकियों के साथ मिले हुए थे, जो अपने देश के रहने वाले लोग हैं, जो कि इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं।